एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है और आपका आदेश है, इसलिए जनता भगवान से बढ़कर के और कोई नहीं है। गवैया बहुत बढ़िया, अगर सुनवैया नहीं तो गायकी कौने काम के। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया प्रस्तुति कर सके। माननीय भैया जी के मुखार बिंदुओं से बहुत सुंदर गीत आप लोगों ने सुना। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, हमारी माताएं बहनें भी सुन रही हैं, हमारे भाई बंधु दादा चाचा गुरु कवि सब लोग बैठे हुए हैं। एक छोटा सा सामाजिक प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है। भक्ति सुनने वाले भक्ति का आनंद लेंगे, हास्य सुनने वाले हास्य का आनंद लेंगे और इतिहास सुनने वाले इतिहास का आनंद लेंगे। एक ऐसा ही विरहा आपके बीच में प्रस्तुत है। कवि को संकेत करना पड़ा, कहानी की शुरुआत है मास्टर साहब। हाय काशी नरेश जी किए विचार, महल से तुरंत हुए तैयार। शिकार खेल चली भय जंगल में सरकार। मिताई काशी मुल्ला में रही, गईले शिकार खेलाई वन में पहुँचे जाई। मिताई काशी मुल्ला में रही, समझ ले। काशी के राजा सोमदेव जिसका नाम बतलाया गया काशी नरेश, और काशी नरेश के बचपन के दोस्त जात के मुसलमान जिसका नाम बतलाया गया यूसुफ मियाँ। काशी नरेश और यूसुफ मियाँ जंगल में चल दिए शिकार खेलने के लिए। और जब घनघोर जंगल में पहुंच गए तो काशी नरेश के तनी थकावट महसूस हुई। एक पेड़ के नीचे दोनों दोस्त बैठ गए। काशी नरेश यूसुफ मियाँ से कहे तनी रच के कहता तो हम सोए ले। यूसुफ मियाँ कहे सरकार आपका इच्छा अगर हिम्मत ना ही परत बा, नींद आवत बा तो आराम कैला, सोए ले, सोए के उठबा तब चलल जाई। काशी नरेश उसी पेड़ के छांव के तले लेट गए, गहरी नींद आ गई, सो गए। बगल में यूसुफ मियाँ भी लेटे हैं लेकिन जग रहे हैं। तो जौने पेड़वा के नीचवा ही दोनों जने आराम फरमावत हैं, वही पेड़ के ऊपर एक चकई चकवा का जोड़ा बैठा बा जिसे चकोर पंछी कहते हैं। तो चकैया चकौना से कहता, का कहे भैया हो। चकई कहन लगी चकवा से पतगी सुनिए ध्यान लगा, सोया राजा पेड़ के नीचे ये कर मौत गई। चकवा डांटे तब चकई के रानी का गईलू पगला। चकई कह सुना है दुल्हा हमारी बतिया गलत। चकवा कहन लगा फटकार, चकवा कहन लगा फटकार। चकवा कहन लगा फटकार, सुन ले हमारी गुलनार। कैसे मरी है राजा हमके द बताई। मिताई काशी मुल्ला में रही, चकैया चकौना से कहता ए सैया
ये जो दोनों राही पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, एहमन से एक जने का मौत होए वाली बा। जब ये इतना बात चकवा सुनत बा त कहत बा खबरदार, ब्रह्मा का भाभी हो गए हो कि ब्रह्मा के नानी हो गए हो। जब देखा तब कोई का मौत के जिंदगी का बखान कह देत हूँ। चकैया कहा जितना कही उतना ही होए। तब चकवा सवाल करता चकई से, सवाल कह के कहत का बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। कहवा से आवेला बाबा के तितिलावा हो, कहवा से आवेला लिमना अहिरे सांवरिया, कहवा से आवेला लिमना बा। लेकिन चकवा चकई से सवाल करत बा। सवाल कह के कहत का बा, कहवा से आए रानी इह दूना सथिया हो, कहवा पे ये न करनी वास बा, मन उदास काहे बा, चकवा कहत बा ये है कौन, कहां से आए हैं, क्या नाम है। चकैया कहता जवन दाहिने तरफ लेटे हैं ये काशी के राजा काशी नरेश हैं, और जवन बाएं तरफ लेटा है नी है इनकर बचपन का लंगोटिया यार यूसुफ मियां। तो चकवा कहा ये दोनों जने में से मौत के कर होई। चकैया कहा काशी नरेश के। चकवा कहा कहाँ होए और कैसे होए कब होए। तब चकई बतावता जौने दिन राजा के सजी है बरतिया हो, वही दिन होए सैया ये न कर मौतिया हो, अरे हो तपिया हम के आभास बा, मन उदास काहे बा। चकैया कहा था चकवा से ये दोनों जने में से काशी नरेश जी का मौत होए वाली बा। चकवा कहा कहाँ होए और कब होए कैसे होए। चकई कहा काशी नरेश का बियाह परे वाला बा, बियाह होए वाला बा। आई जब दुल्हा बन के हाथी पर बैठे जही तो हथिया ढकेल दे अपने पैरवा के नीचवा से दबाई दे और वही के तरह दबाई के राजा चकवा कहा मान ले वहां से बच गए। तब चकैया कहा अगर हुआ से बच जही तो जब बियाह कह के दुल्हन घरे लिए ही तो सुहाग रात का रस्म पूरा करे बदे शयन कक्ष में जाए लगी तो दरवाजा के सामने पहुंची तो दरवाजा गिर जाए वही के तरह दबाई के राजा चकवा कहा मान ले वहू से बच गए। तब चकैया कहा अगर हुआ से भी बच जही तो राजा रानी जब सूत जही गहरी नींद में तो एक नागिन आएगी 12 बजे रात में राजा को डस लेगी, राजा मर जाई है। चकवा कहा मान ले हूं से बच गए। तब चकैया कहा कैसे बच जही। चकवा कहा मान ले मान ले अगर बच गए। तब चकैया कहा अगर राजा बच जाए तो तोहके मुँह देव जान ली हम भला राड़ होई के जियब।
बच कैसे जाई जौन विधाता का लेखनी बा उ होई के रहे। जब इतना बात सुना त चकवा तब कहता धीरे बोल धीरे 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 बोल, कोई सुन ना ले। अरे कोई सुनत होई तो जाए के राजा से बताई दे तो हमार तो जिंदगी अपार हो जाई, ये मुश्किल हो जाए, जियब मुश्किल हो जाई। जब इतना बात सुना त चकैया कहे हमार बात के राजा से बताओ न पाए, कहे मतलब कहे जे हमार बात जाए के राजा से बताए वो पत्थर हो जाए। तब बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है एके बाबू राम कैलाश जी बताओ कि मुसहर भाई लोग चिलम में गांजा चढ़ाई के जब पिए लागे तो वो चिलम में से जवन धुआं निकला है वो मन से ही धुन निकली है। राम जाने गांजा के चिलम के धुआं से धुन कैसे निकाल लिए भैया। तब गावे कैसे गावे, अरे साना ना पकड़ा हमें यार, पकड़ ले हमारे सहारे रहो। कई चौकत है सूरदास जी, या ऐसा तू अरराबो तो हम गिर, हम थोड़ी गाना यार रहता है कि हम हमारे कौन कुबत अबला तुम गिरा होई भैया। गिरे तो कबो कबो मजाक के मारी ऐसे गाँव है। तो हम बड़ा मजाक क्यों रहे। कैसे बोले भैया, अरे साना ना रतिया डोलई, हे साना ना रतिया डोलई, बाहई जब पवन कौनो धुन तर्ज रहा तो ओकरे पीछे कौनो कहानी रही। दादा राम कैलाश के तरह तो हमसे नाही बनी, एलिए कि दद्दा दद्दा ही रहे, नंदनिया नंदनिया ही रहे। एक ही ननद बा एक ही भौजी बा, अरे वाह, ननदिया के बियाह भवा गवन नाही गबा, बाकी बा, भौजैया के गवन बियाह कुल हो गया बा। पुरान हो जाबू, गर्मी के सीजन बा, ननदिया सोवत है अंगनाई में प्राकृतिक हवा में, पुरवैया में, भौजैया सोवत इलेक्ट्रॉनिक हवा में कूलर चलाए के घरे के भीतर। जौन पानी फेंकत हुआ हवा भैया हो अपने जमाना के सब दीवाना होता। सुनाई वाले बाबूजी तो भौजैया सूता था घरे में और नदिया जाए के जब 12 बजवा रात पुरवैया का हवा मरमराए के चला तो ओकर मन लगा 80-90-100 की स्पीड में रफ्तार करेगी। या लगी न नदिया बैठे और गोइठे तो जाए के भौजाई के जगावा तक कहता भौजी, ए भौजी भौजी रे कुछ बोल। तनिक केवड़िया खोल। जब दरवाजा खोलत है बाबूजी भौजाई तो कहे का लेबू, का भबिट्टी पियासी उसी हो का, कनो सकानो कानो का कह रहो, भूखान उखान हो का खाबू का लेबू। तब कहता वाह, अरे कही दो भौजी भैया जी से, अरे कही दो भौजऊ भैया जी से, दई देते निगाह
गौने जाई बदे तोरे नींद नहीं आवता। 12 बजे रात में दुल्हा बरे बौरानी अक्सर तर भौजाई ननद से ऐसे ही मजाक करत ही, कहता देख भौजी अपना ये सबके जाने चाहे। बाबा कहे तोहार भैया परदेश गहन कमाई धमाई कुछ भेजे दे तब जाबू, खाली हाथ जाबू। वाह तब कहता ना नदिया भौजी से दुई चीजिया हमके चाहिए, चौका यारू बेलनवारा। अरे बाप रे बाप, चौका बेलना लेके जाबू। आजकल के सास ननद कुल हाईब्रिड हईन। हाँ कहीं राण के बिटिया लगौझी वाला सामान लेके चली आई। गोहू चाउर लेके नहीं आई, सोना चन्न चौका बेलना लेके आई है, अलगौझी वाला सामान लेके आई है। तब कहता ननद भौजी से लोई काटत गल ही लई, लोई काटत गल ही लई बेलत की दद्दा ढेर कुछ गाए हैं, हमारे सामर्थ्य में नहीं न, लेकिन बिरहा में भाव देना पड़ा, कहना है अरे पिच्चा कई से चकवा कहाई, हे चकवा से चकई कहाई लागी तब बाया राजा जी का जनवा, राजा जी का चकई चकवा का सारी बात यूसुफ मियाँ सुन रहे हैं। यूसुफ मियाँ प्रतिज्ञा कर लिए कि हमारे जियते जिंदगी मेरे दोस्त की जिंदगी नहीं जा सकती, हमारे जियते जिंदगी मैं अपने दोस्त के प्राण पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। और चकवा चकई से कहता कि बताओ जे राजा से बताए वो पत्थर हो जाए तब पत्थर से इंसान कैसे बने। ई बात के ही हमें छोड़ा, बिरहा के आखिरी में ये बात आपको सुनने को मिलेगी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जैसे राजा भोज को पशु पंछी जीव जंतु की भाषा सुनने की शक्ति मिली थी, वरदान मिला था, ठीक उसी प्रकार से यूसुफ मियाँ को जीव जंतु पशु पक्षियों की भाषा सुनने की क्षमता थी, उन्हें वरदान मिला था, आशीर्वाद मिला था। जब ये इतना बतिया सुनत है चकई चकवा के बात के, तो यूसुफ मियाँ मन में प्रतिज्ञा कर लिए कि अपने जीते जिंदगी राजा का जान न जाए दे, राजा का जिंदगी न जाए दे। और जब प्रतिज्ञा कर लिए बाबूजी, तब तक राजा साहब का नींद खुल गई। और जब राजा साहब की नींद खुल गई, तब राजा साहब कहते हैं यूसुफ मियाँ से कि अब घरे चले के मन करता, अब शिकार पर जाए के मन नहीं कहत, चला फिर कभी आवा जाए। जब ये इतना बतिया सुनत है, कहे चलिए ठीक है। जब आई गए महल में, धीरे धीरे समय बीता, वो दिन आई गए जब बियाह परा राजा के, राजा दुल्हा बन के हाथी पर बैठे जाते हैं।
यूसुफ मियाँ पहुंचे, राजा साहब के ढकेल के अपने लप से चढ़ के हाथी पर बैठ गए। और जब बैठ गए तब काशी नरेश बिगड़ गए कि यूसुफ ये क्या बेवकूफी है, बिया हमार पड़ा बचड़वा तू हथिया पर। हाँ और कहा ऊपर और कहा था दूल्हा हम बना है, तू बैठबा ये पर। यूसुफ मियाँ कहे सरकार दोस्त है, बचपन के तनी मजाक कैली है, दोस्ती यारी में इतना मस्ती मजाक चलत है, हलले उतरत है आवे बैठा। यूसुफ मियाँ उतर गए, काशी नरेश बैठ गए, समय टल गई, राजा की मौत टल गई। धूमधाम से बारात सजा के लेके गए, बियाह करके दुल्हन घरे ले आए। दिन बीत गए, शाम के टाइम में जौनी जौनी की राजा जहाँ जहाँ जाथन पछे लागी यूसुफो मियाँ लगा है। नात रिश्तेदार कहाँ सरवा यूसुफ हुआ पीछे लाग काहे लगावा। मच्छर सुलगावे वाली अगरबत्ती जलाए। मच्छर सुलगावे वाली कौन अगरबत्ती होता हाँ। ई कहे मच्छर भगावे वाली, हम कहे मच्छर सुलगावे वाली अगरबत्ती कहाँ से निकली भैया। निकली हो। सुने वाले बाबूजी, जब ये तना यूसुफ मियाँ अपने फर्ज पर लगे हुए हैं कि अगर मेरे जीते जिंदगी मेरे दोस्त की जिंदगी चली गई तो मेरी दोस्ती में दाग लग जाएगा, मेरी मित्रता में दाग लग जाएगा। ये बदे हम मर जाओ लेकिन अपने दोस्त के प्राण संकट में न आवे दे। जब काशी नरेश पहुंचे दरवाजा के सामने तो यूसुफ मियाँ काशी नरेश के बहरे ढकेल के आगे से जाए के ऐसे बाहर के तरफ ढकेल के अपने भीतर घप से ओली आई गए। और जब भीतर ओली आई गए तब काशी नरेश बिगड़ गए, नाराज हो गए। क्या यूसुफ ये क्या मूर्खता है, ये क्या बेवकूफी है। दुल्हन हमारे आई बा गोल्डन नाइट तू मनाऊबा। हमार सूरदास जी हुआ वीडियो कैमरा करत रहन, धन्य हो महाराज जी। हाँ भैया ये दोनों लेंस लगाई करते ही रहे। सुनने वाले बाबूजी, यूसुफ मियाँ कहे बचपन के दोस्त है, आप हमार भाई है वो हमार भौजाई है, यही नाते थोड़ा सा मस्ती मजाक कैली है, क्षमा चाह भला ल जात है। आवा यूसुफ मियाँ बाहर गए और काशी नरेश घर के भीतर गए, समय टल गई, वहां भी राजा की मौत टल गई। और जब घरे के भीतर गए बाबूजी तो रानी साहिबा के चांद जैसन चेहरवा देख के राजा साहब सुध बुध खोई दिए, दरवाजा बंद कर भूल गए। तब बिरहा में एक लाइन तर्ज लिखना पड़ा मास्टर साहब। का अरे कहिया ले आई है तोहार बिरना भौजैया पूछली ननदिया से। लेकिन ई पहले के जमाना में पुरनिया दादा लोग गावत रहे, थोड़ा सा बिरहा के उन नया कलाकार निकलन ते के रंगीन कह दिहन। कैसे गाए मास्टर साहब? हंस के तू देखा जे एक बेरिया, हंस के तू देखा जे एक बेरिया, हम मरी मरी जाई तोहार क्रिया। ये दुनिया में तरह तरह के सोच वाले लोग हुआ करते हैं, एक जैसन सोच सबकर नहीं हो सकत बाबूजी। एक ठे पाल जी लग्गा लिए भेड़ी चरावत रहन, और बगल से एक ठे लड़की जाता, कोनो रईस बाप का बिगड़ी हुई औलाद, वो कहता हंस के तू देखा जे एक बेरिया तो हम मरी मरी जाई तोहार क्रिया। पाल जी कहाँ है बच्ची? ए बच्ची रचे देख देते, ताक देता रच के ता और देख दे वो हंस के देखे। अगर तोरे हंस के देखे ये ना मरेन तो यार लगवा हम रेल के घुरेज के तब मारब धसारे के। अगर तोरे हंस के देखे ना मरेन तो हम ही लग्गा से इनके सरऊ के मुँह आए दे भाई। लेकिन तू देखा बिटिया, देखा तू
विरह में कवि को संकेत करना धुन तर्ज क्षण मात्र के मनोरंजन के लिए होता है और मनोरंजन भी जरूरी है। विरह में कवि को लिखना पड़ा, कहना है राजा से रानी, रानी से राजा कहेला बतिया, आज कैसे सुहगवा के कटी रतिया, आज कैसे सुहगवा के कटी रतिया। राजा हंसै लागे तुरते ठठाई, राजा हंसै लागे तुरते ठठाई, रानी के लिहले उगरवा लगाई, रानी का है हाई तोहरी जीवन सफिया, रानी का है हाई तोहरी जीवन सफिया, आज कैसे सुहगवा के कटी रतिया, आज कैसे सुहगवा के कटी रतिया। राजा रानी दोनों जने के एक दूसरे के नजर से नजर मिलाई के देखे में इतना मशगूल हो गए, दरवाजा खुला बा, भीतर के आवत जात बा, कोई पते जता नहीं बा, कोनो खोजे खबर नहीं बा ये बात के। यूसुफ मियाँ यही बीच में पाई गए मौका, मौका पाई गए, जाए के पलंग के नीचे घुस के बैठ गए छिप के। बैठ नहीं गए, वही ओलर गए जवन आगे हो, अब हम देखब। बहुत चतुर मनई रहे तब तक कहीं देखब कि नागिन कैसे आवत है हमरे राजा के काटे। आज हम नगिने के काटब है। सुनने वाले बाबूजी यूसुफ मियाँ यही देखने के लिए पलंग के नीचे छिप गए और जब पलंग के नीचे छिप गए थोड़ी देर के बाद राजा रानी दोनों जने का चेतना लौटी तो देखा था दरवाजा खुलई बा, जा करके दरवाजा बंद किए, पलंग पर बैठे प्रेम भरा वार्तालाप चल रहा है। बतियावत बतियावत दोनों जने के गहरी नींद आ गई, सो गए और जब सो गए तब रात में नागिन चली राजा को डसने के लिए और राजा के सीने पर फन फैला करके बैठ गई और जब फन फैला करके बैठ गई तो यूसुफ मियाँ पलंग के नीचे से निकले और म्यान से तलवार खींच लिए, म्यान से तलवार खींच लिया। तेरी नागिन की अटैची में का कहे, तेरी नागिन की अटैची में बक्सा अलमारी कह दे चाहत रहा, अटैची का करे कहत है, का कहा तेरे उस समय में पता नहीं भाई तेरी साहब। नागिन की ऐसे में ऐसी तैसी हाँ, भाई, ऐसी। सुनने वाले बाबूजी यूसुफ मियाँ नागिन के कहत हैं, हाँ, नागिन के देख करके कहते हैं। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, स्वर्गीय रामदेव उस्ताद बनारस के धरती से कबो कबो गावे, कैसे गावे भैया हो। अरे गोरिया रे गोरिया रे बिजुरियों कहवा गिरी, अरे रस से भरल गगरिया कहवा गिरी, अरे गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी, गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी, गोरिया रे बिजुरिया एके बाबू रामदेव यादव जी गाय के चला गए, तो हम गाय के जा हमसे तो उसे कौनो दुश्मनी बा नहीं हो, तब कहे कहा था जा, हाँ अरे यहाँ से प्रोग्राम करके चला है भाई, अंतहू का ई कहा ना कि यहाँ से गाय के चला, कहा था जा साठ काट में बोला भैया। गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी,
सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ये आध्यात्मिक बात है। आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा के बीच के बातें है। परमात्मा रूपी दुल्हन आत्मा रूपी परमात्मा रूपी दुल्हा आत्मा रूपी दुल्हन से कहन जवन ज्ञान का गगरी बा उ कहाँ छलकी। रस से भरल गगरिया अगोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है, अरे यूसुफ लिए तलावरिया पहुंची गए। यूसुफ लिए तलावरिया राजा सोए सजरिया पहुंची गए। राजा सोए सजरिया पहुंची गया। यूसुफ लिए तलावरिया पहुंची गए। यूसुफ लिए तलावरिया अरे भैली समैया जब चलली नगिनिया, अरे काटलिया यूसुफ नागिन के गरदनिया। काटलिया यूसुफ नागिन के गरदनिया। खुली रानी का नीदरिया पहुंची गया। खुली रानी का नीदरिया पहुंची गया। राजा देखे भर नजरिया पहुंची गए। भर नजरिया यूसुफ मियां म्यान से तलवार निकाल लिए। कहाँ आई है राजा के काटई, हम तो है काटब धई। म्यान से तलवार निकाल लिए और झटका में कहने और वैसे तिरछा करके तलवार मारे बाबूजी और नागिन के गर्दन कटाए के फेंकाइए। सर एक तरफ और धर एक तरफ। और जब नागिन के गर्दन खस से कट के फेंकाएंगे, अच्छा नागिन के गर्दन तो काट दिए, राजा का जिंदगी तो बच गई। लेकिन कमी कहाँ हुई गई, नागिन का गर्दन तक कट गया, लेकिन झटका में नागिन का गर्दन काटे थे, एक बूंद खून सो रही रानी साहिबा के होठ पर जाकर के गिर गया। और जब रानी साहिबा के होठ पर गिर गया तब यूसुफ मियां सोचने लगे कि राजा रानी दो जने में से अगर एक जने मरिन जई तो हमारे त्याग और तपस्या का मतलब का नहीं करे। अगर रानी साहिबा की जीभ अनजाने में ही उनके होठ से लग गई तो ये विषैली नागिन का एक बूंद विष रानी साहिबा की जिंदगी ले लेगा। मुझे अपना धर्म भी बचाना है और इनकी जिंदगी भी बचानी है, दोस्ती का फर्ज भी निभाना है। वही यूसुफ मियां तलवार के नोक से बड़े सावधानी के साथ में रानी साहिबा के होठ पर गिरा हुआ खून पोंछ दिए। खूनवा तो पोछाई गया लेकिन रानी साहिबा का निदिये खुल गए। और जब रानी साहिबा की नींद टूट गई तो देख रही है यूसुफ मियां को, हाथ में तलवार है, तलवार में खून लगा है। और यूसुफ मियां को जब देखती हैं बाबूजी तो राजा साहब को जगाती है। और जब राजा साहब जगे यूसुफ मियां को देखते हैं, कहते हैं कि यूसुफ, अरे तूने एक गलती किया मैंने माफ कर दिया, तूने दो गलती किया मैंने माफ कर दिया, लेकिन तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तूने तीसरी गलती कर दिया। और ये क्या है तमाशा, दरवाजा तो बंद है, तू यहाँ आया कैसे और क्यों आया है? मिठाई खाए बदे आए है, वही प्रसादवा हो। और जब मर जाते हैं तब का खाते हैं? पार्ले जी पे काम चलते हैं। यूसुफ मियां राजा साहब से कहते हैं कि ये सरकार बाबा नाराज मत हो, बिल्कुल
हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है, वाह आपकी जिंदगी बचाने के लिए मैं यहाँ आया था। कहे मतलब कहीं एक बात के छोड़ा कि कैसे आए, ई पूछे हम काहे आई है, वाह कहे क्यों आए हो, कहे जरा एक नजर फर्श पर डालिए। अरे वाह वाह। और जब फर्श पर देखत हैं बाबूजी तो नागिन के सर अलग और धड़ अलग। तब काशी नरेश कहते हैं यूसुफ से कि ये क्या है। यूसुफ मियाँ कहें सरकार यदि मैं न होता वाह तो ये नागिन आपको काट लेती, आप मर जाते, रानी साहिबा विधवा हो जाती। तुमको कैसे मालूम कि नागिन आएगी मुझे काट लेगी और मैं मर जाऊंगा। क्षमा करिएगा सरकार, ये मैं आपको नहीं बता सकता। आपकी जिंदगी बच गई, मेरा फर्ज पूरा हो गया, लेकिन जानकारी कैसे हुई ये मैं आपको नहीं बता सकता। नहीं बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि इसमें तुम्हारी कोई गहरी चाल है। जब इतना बात सुने यूसुफ मियाँ, सरकार अगर हम बताए दे तो पत्थर हो जाओ। काशी नरेश कहा चाहे पाथर हो जाए चाहे पानी, ऐसे हमसे मतलब, मैं केवल सच जानना चाहता हूँ, सच्चाई क्या है। यूसुफ मियाँ कहें सरकार बताऊंगा, यदि आप जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं तो बताऊंगा, लेकिन हिया न बताओ। कहाँ बताऊंगा? आपके दरबार में। रात बीती, सुबह हुआ, जैसे आप लोग बैठ के बिरहा सुन रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से काशी नरेश का दरबार खचाखच जनता से भरा हुआ है। काशी नरेश राज सिंहासन पर विराजमान और दरबार के बीचों बीच यूसुफ मियाँ खड़े होकर के बताते हैं। क्या बताते हैं? कवि को संकेत करना पड़ा। स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में कवि को लिखना पड़ा। कहना है, अरे बन गए पत्थरा, ए राम बन गए पत्थरा, ये भैया बन गए पत्थरा, बताए यूसुफ जब कहानियां बन गए पत्थरा। भाव पर हमारे पूज्य गुरुजी, कार्यक्रम के अभिभावक, कलाकारों के अभिभावक, परम आदरणीय परम सद्य श्री राम सुख यादव कोटेदार साहब, माननीय कवि जी की ओर से, माननीय गुरु जी की ओर से सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जनपद प्रतापगढ़ की सरजमी पर कहीं भी कार्यक्रम होता है, हमें उम्मीद रहती है कि आप उस जगह पर पहुंचेंगे और अवश्य आप पहुंचते हैं। हमारा हौसला बुलंद करने के लिए बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन। जय श्री कृष्ण। भैया हो, चकई चकवा का कही हुई सारी बात विस्तार पूर्वक यूसुफ मियाँ भरे दरबार में राजा साहब से बताने लगे। और जब बताने लगे तो वो पत्थर में परिवर्तित होने लगे। जब पत्थर में परिवर्तित होने लगे, पत्थर बनने लगे, तब रानी साहिबा घबरा जाती हैं और हाथ जोड़ करके कहती है कि यूसुफ भैया, आपने मेरे सुहाग की रक्षा की है, मेरा सुहाग बचाया है, तो उसके बदले में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यदि आपको सारी बात मालूम थी कि आप बता देंगे पत्थर हो जाएंगे, तो आपको ये भी मालूम है कि आप पत्थर हो जाएंगे तो पत्थर से इंसान कैसे बनेंगे। जब इतना बतिया सुन रहे हैं, यूसुफ मियाँ कहते हैं कि रानी साहिबा, वो समय एक माँ के लिए बहुत कष्टदायक होगा। आप एक बात बोल करके देखिए, आप कह करके तो देखिए एक बार। यूसुफ मियाँ कहते हैं ठीक है, यदि आप जानना चाहती हैं तो सुनिए, मैं इंसान कैसे बनूंगा। जवन चकई हमें श्राप दिहेबा
तो इस श्राप का तोड़ भी है, इसका निवारण भी है। आपके गर्भ से जो भी पहली संतान जन्म लेगी, वाह चाहे बिटिया चाहे बेटवा, राजा साहब अपने पहली संतान की बलि अपने हाथों से गर्दन काट करके मेरे पत्थर पर चढ़ाएंगे, मेरे प्रतिमा पर चढ़ाएंगे, तब जाकर के चकई का श्राप समाप्त होगा और मैं पत्थर से इंसान बनूंगा। वाह इतना बात जब कहे, कहते कहते बात बताते बताते जब यूसुफ मियाँ पत्थर हो गए, चकई का श्राप सत्य हो गया, यूसुफ मियाँ इंसान से जब पत्थर हो गए बाबूजी, तो हाहाकार मच गया। काशी नरेश सौगंध लिए कि मैं सौगंध खाता हूँ, काशी नगरी का सौगंध खाता हूँ, काशी नगरी का सौगंध खाता हूँ, बाबा भोलेनाथ की सौगंध खाता हूँ कि मैं अपने संतान की बलि दे करके यूसुफ मियाँ को पत्थर से इंसान बनाऊंगा, दोस्ती का फर्ज निभाऊंगा। तो हुआ क्या, बीता समय कुछ दिन प्रेम से जब भैली संतान, रानी राजा से कहे लगी, अरे दई दपिया बलिदान पूरी कई देता बचनिया बनी गए पत्थरा। काशी नरेश सिंहासन से उठे और महल की ओर चल दिए। समय बीता, रानी साहिबा के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आप जनाब अजीज अहमद जी बरियारपुर की पावन सरजमी से सादर 21 रुपया दे करके सम्मान किया गया। सलाम कबूल हो, दुआ दे हम बच्चे अपने फल में हमेशा कामयाब हो। बहुत बहुत सादर नमन है। और हमारे पूज्य गुरु जी के आप बड़े चहेते हैं, बहुत बहुत सादर नमन है आपको। हो गया। सुने वाले बाबूजी, बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, अंतिम निष्कर्ष है। रानी साहिबा अपने लड़कवा के राजा साहब के गोदिया में दई के कहे, सैया स्वामी जी ये लड़कवा के ले जा, अब बलिदान दे के, कुर्बानी दे के अपने बचन का पालन कीजिए। राजा साहब वो लड़का के कोरा में लई के लागन हिलावे खिलावे लागेन, लड़का हिलाइन के खिलाई जाता, खिलावे लागेन, दुलारे लागेन, चूमे चाटे लागेन। आ जब खिलावे लागेन बाबूजी तो लड़का रोई दिहेस। आ जब रोई दिहेस तब काशी नरेश को पुत्र मोह हो गया। सक्षम यादव आशापुर, ये सक्षम यादव आशापुर, बहुत चुन करके माता पिता ने नाम रखा है सक्षम यादव आशापुर। सादर 51 रुपए का पुरस्कार आया है, हृदय से आशीर्वाद है। आप पढ़े लिखे आगे बढ़े, सफलता आपका कदम चूमे, दुनिया में ऐसा काम करे, अपने माता पिता कुल खानदान का नाम रोशन करे। भैया हो, बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, काशी नरेश को पुत्र मोह हो गया। काशी नरेश का है रानी साहिबा। अब देखा यहाँ स्वार्थ पैदा होता। कहा सुना, अगर मैं जिंदा रहा, मेरी राजगद्दी बरकरार रही, काशी नगरी बरकरार रही, ना जाने कितने यूसुफ आएंगे और जाएंगे। लेकिन अगर ये लड़कवा के बलि चढ़ाए दे भाई, पता नहीं फिर तोहरे कोखी बेटवा होए कि ना होए। अगर बेटवा न पैदा भ तो हमार गद्दी सूना रह जाई, एक वारिस के बगैर, एक उत्तराधिकारी के बगैर। तो मैं किसी भी कीमत पर अपने